राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करके, पार्थिव शिवलिंग का, और उनका पूजन करके दिखाऊंगी। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और अगर पूजन किया जाता है तो बेलपत्री के पेड़ में जितने भी पत्ते होते हैं उतने शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है एक ही पूजन से। तो इसीलिए आइए मैं आप लोगों को ये पूजा करके दिखाती हूँ। अगर आपके भी घर के आसपास में बेलपत्री का वृक्ष हो तो आप भी ये पूजन ज़रूर करें। इससे महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस सावन महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि कैसे पूजा किया जाता है। ये मेरा बेलपत्री का वृक्ष है, मैं यहाँ आ गई हूँ। तो देखिए, मैं आप लोगों को पूजन करके दिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए गाइस, ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे से ही मैं मिट्टी ले रही हूँ। यहीं के मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, यहीं के पेड़ के नीचे के ही मिट्टी लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं पेड़ के पास के ही मिट्टी ले रही हूँ। इससे मैं शिवलिंग बनाऊंगी और आप लोगों को पूजन करके दिखाऊंगी कि पूजन कैसे किया जाता है। तो देखिए गाइस, ये मैं मिट्टी को सान रही हूँ, इसी से मैं शिवलिंग बनाऊंगी। देखिए, मैंने इसको सान लिया है। तो देखिए गाइस, ये मैंने जलहरी बना लिया है भगवान का। अब मैं इसमें इस तरह से करके इसको शिवलिंग को स्थापित करूंगी। ये मैं लिंग बना रही हूँ। और मैं इसमें ये नाग देवता बना रही हूँ। देखिए गाइस, मुझे बहुत अच्छी तो नहीं आती है शिवलिंग बनाने, पर भोले बाबा की कृपा से जैसा बना है मैं आप लोगों को वैसा दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये शिवलिंग बन के तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ बेलपत्री के पेड़ के पास रखकर और इनका पूजन करूँगी। गाइस, मैं यहाँ पे शिवलिंग को स्थापित करूँगी बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के ऊपर। बेलपत्र पे मैं भगवान को स्थान दूंगी। देखिए, इस तरह से ये उत्तर की तरफ ये जलहरी का मुख रहेगा और इस तरह से पूजन होगी। तो आइए मैं आप लोगों को पूजन अभिषेक करके दिखाती हूँ भगवान का। मैं सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करूंगी, क्योंकि किसी भी पूजन को करने से पहले सबसे प्रथम दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो मैं धूप दीप सबसे पहले प्रज्वलित करूंगी। दीपक के नीचे मैंने अक्षत का आसन दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मैंने अगरबत्ती प्रज्वलित कर दिया है। अब मैं सर्वप्रथम सबसे पहले दीप का पूजन करूंगी।
भगवान आप मेरी पूजा की साक्षी बनिए। ये थोड़े से भस्म है और ये अबीर है। ये सब कुछ मैं चढ़ाकर पूजन करूंगी। और ये थोड़े से इत्र भी मैं चढ़ाऊंगी। तो देखिए गाइस, मैंने दीपक का पूजन करने के बाद सबसे पहले बेल वृक्ष का पूजन किया है। उसके बाद मैं पार्थिव शिवलिंग का पूजन करूंगी। तो बेल वृक्ष का पूजन मैंने इसमें थोड़ा सा ही दिखाया है। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बेल वृक्ष का भी पूजन दिखाऊंगी। इसमें मैंने बेल वृक्ष पे मैंने अक्षत, फूल, धूप, दीप सब कुछ चढ़ाकर, भस्म, हल्दी, अबीर सब कुछ चढ़ाकर मैंने पूजन किया है, प्रसाद चढ़ाया है और अष्ट अनाज भी चढ़ाया है इसमें। तो ये बेल वृक्ष का पूजन हो चुका है। अब मैं आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके दिखाऊंगी। तो आप लोग देखिए कि मैं शिवलिंग का पूजन कैसे करती हूँ। भगवान का अभिषेक करूंगी। तो सर्वप्रथम मैं गणपति जी के स्थान पे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पे, अशोक जी के स्थान पे और इस तरह से घुमाते हुए करूंगी भगवान को। उसके बाद गाइस ये पंचामृत है, ये पंचामृत भी मैं अर्पित करूंगी। स्नान के बाद सबसे पहले मैं बाबा को इत्र का सेवा दूंगी। उसके बाद ये वस्त्र रूपी मौली भगवान को अर्पित करूंगी। उसके बाद ये जनेऊ में अर्पित करूंगी। उसके बाद ये सफेद अक्षत है, ये मैं भोले बाबा को अर्पित करूंगी। और गाइस ये अष्ट अनाज है, ये भी मैं भोले बाबा को अर्पित करूंगी। उसके बाद गाइस मैं कुछ केसर की पत्तियां अर्पित करूंगी भगवान को। उसके बाद मैं दूल्हा अर्पित करूंगी। ये गुलाब जल है, इसे भी मैं भगवान को चढ़ाऊंगी। मंदार का पुष्प है, इसको अकवन का भी पुष्प बोला जाता है। ये भोले बाबा को बहुत प्रिय है, इसलिए मैं ये भी पुष्प चढ़ाऊंगी। ये गुलाब का पुष्प है। और गाइस ये सम्मी का पुष्प और सम्मी पत्र है, ये भी भोले बाबा को बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं ये सब भी अर्पित करूंगी। और ये भांग और मिश्री है, तो ये भी मैं भोले बाबा को चढ़ा दूंगी। गाइस अब मैं बाबा को चंदन लगा दूंगी। ये अष्टगंध चंदन है। ये मैंने त्रिकुंड लगाया है बाबा को।
11 बेलपत्र लाई हूँ। इस सारे बेलपत्र पे मैं टीका लगाऊंगी इस तरह से, और फिर इसके बाद मैं ये बाबा को अर्पित करूंगी। तो देखिए मैं इस तरह से सारे बेलपत्र में टीका लगा लूँगी। आप चाहें तो राम नाम भी लिख सकते हैं सारे बेलपत्र पे, और उसके बाद बाबा को आप अर्पित कर सकते हैं। देखिए मैं सारे बेलपत्र पे टीका लगा रही हूँ। थोड़े से हरा अबीर भी चढ़ाऊंगी, क्योंकि सावन में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए थोड़ी सी हल्दी चढ़ाऊंगी भोले बाबा को। चढ़ाऊंगी भोले बाबा को। अगर आपको कमल का पुष्प मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप कमल गट्टा भी चढ़ा सकते हैं भोले बाबा को। अब मैं भोग लगाऊंगी बाबा को। और गाइस ये पान कसैली, लौंग, इलायची और दक्षिणा रूप में 1 रुपये का सिक्का मैं रख रही हूँ। तो पूजा में कमी के लिए ये रखा जाता है, अगर कुछ कमी रह जाए पूजा में तो इससे आप इसको कर सकते हैं। और ये भोले बाबा को बेलपत्र से भोग लगाया जाता है, तो ये मैं भोग में बेलपत्र रख रही हूँ। इस तरह से पूजन करें, दीप दिखाएं, धूप दिखाएं। मैं भोले बाबा को धूप दीप दिखाऊंगी और पूजन करूँगी, और इसके बाद आरती करें, चालीसा करें। और गाइस भोले बाबा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से जितने बेलपत्री के वृक्ष में पत्ते होते हैं उतने पत्ते उतने शिवलिंग का पूजन का फल प्राप्त होता है। और गाइस बेलपत्री के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने पार्थिव शिवलिंग बनाने पर पूजन करने का, निर्माण करने का फल प्राप्त होता है हमें। इसलिए आप इस तरह से पूजा जरूर से करें इस सावन के महीने में। एक दीप आप जलाएं जिससे पूजा के लिए, और एक दीप अलग से जलाएं आरती के लिए। तो ये मैं अलग से दीप जला रही हूँ आरती के लिए। और गाइस ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अगर आप जाप करते हैं तो आपको तीर्थ स्थान में जाप करने जितना फल प्राप्त होता है, जितना तीर्थ स्थान में जाकर नाम जाप करने का फल होता है, वही फल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाप करने से मिल जाता है आपको। तो आप लोग भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जरूर से जाप करें। तो देखिए मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब मैं इसको 3 बार आचमन करूंगी और उसके बाद फिर मैं आरती करूंगी भोले बाबा की।
जहाँ माता पार्वती का ही स्थान होता है, तो माता पार्वती को सिंदूर लगाकर आप अपनी मांग में जरूर से भरें और सदा सुहागन रहने का माता पार्वती से आशीर्वाद मांगे। और भोले बाबा से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। जैसे मुझे आता है गाइस वैसे मैंने पूजा किया है। अगर आप लोगों को कुछ कमी लगे तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं अपनी पूजा में उस चीज़ को ज़रूर से सुधार करूँगी। और अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। राधे 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 राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस कभी भी पूजा करके आसन को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह से जल गिराकर और इसको अपने मस्तक पर लगाओ और बोले ओम इंद्राय नमः। इस तरह से करने से नहीं तो हमारे पूजा का फल इंद्र ले जाते हैं। तभी आसन को मोड़कर ही आप हटें। इस तरह से आसन को मोड़